उचित नहीं है, संभव नहीं है। फिर भी आज ऑनलाइन हमने सभी जिलों में जो कोविड का एक प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए थोड़े बहुत वहाँ लोग आए, अधिकारी आए और वहाँ एमएलए और हमारे जो एमपीज़ वो सब इकट्ठे हुए, मंत्री वहाँ गए, तो उन्होंने जाकर के वहाँ लोकल लेवल पर कार्यक्रम किया, यहाँ से पूरा कार्यक्रम किया गया। आज 98 प्रोजेक्ट 1170 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट आधे लगभग शिलान्यास थे और आधे लगभग उद्घाटन थे। नहीं देखिए, अब वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम इंडस्ट्री को जो भी कंपनीज हैं उनको, उनके जो उद्योग हैं, हम का एक पोर्टफोलियो बनाया है अपना पोर्टल, और उस हम के पोर्टल के ऊपर सभी इंडस्ट्री के लोग अपने अपनी संख्या उसको रजिस्टर करेंगे कि अभी कितने लोग काम कर रहे हैं, आगे कितनों की उनको आवश्यकता रहेगी। ये बात मैं बता दूं कि ये सारा जो है आगे के लिए है, प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। इसलिए किसी को भी इससे पिछले जो लोग लगे हुए उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। नए लोगों की कितनी आवश्यकता होगी, कितनी भर्ती करेंगे, उसका सिस्टम बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी एक आध दौर इंडस्ट्री के लोगों से और भी होगी, उनकी जो कुछ जो डिमांड्स हैं, जैसे स्किलिंग की डिमांड है, किस टाइप के लोग उनको चाहिए, हम उसी प्रकार के लोगों की स्किलिंग करा करके उनको देंगे, जो उनको उनके मन की शंकाएं वो सब दूर करेंगे। और अब इस समय सब लोगों ने स्वीकार किया है कि हरियाणा के लोगों को अगर यही आवश्यकता है हमारी वर्कफोर्स को मिल जाए तो वो सारा हम लेने के लिए तैयार है, कहीं कोई कठिनाई नहीं आए। इस प्रकार का कोई आंकड़ा नहीं है। आंकड़े जो उन्होंने हैं फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं उसका जो आंकड़ा दिया है उसमें बड़ी स्टेट्स में हरियाणा नंबर 1 पर है। अगर उसमें छोटी स्टेट्स को मिला लिया जाए तो हमारे से आगे केवल मिजोरम है। इसलिए अगर आंकड़े हैं तो ये हैं। एसडीजी के जो गोल्स हैं, जो 17 जो हमारे उसमें सेक्टर्स हैं, उन 17 सेक्टर्स के अंदर हम 9 में आगे हैं। एक हमारे यहाँ लागू नहीं होता, 2 या 3 में हम पीछे हैं, कुछ में बराबर हैं। और उसको भी हम, केरल हमारे से आगे है, उसको हम केरल के लेवल पर लेकर के जाएंगे। और जहाँ तक बेरोजगारी का विषय है उसमें मैंने जो पहले भी कहा था कि हमारे पास सेल्फ डिक्लेयर डाटा है परिवार पहचान पत्र में। परिवार पहचान पत्र में सेल्फ डिक्लेयर डाटा में जो मैंने पिछली बार फिगर बताई थी, जो उन्होंने थोड़ा उसको विवाद में डाला है, उसको मैं स्पष्ट कर देता हूँ। पिछली बार जो मैंने कहा था आज मैं फिर बता रहा हूँ, 8,80,000 जिन्होंने कहा हम बेरोजगार हैं, लेकिन उन 8,80,000 में लगभग 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी इनकम, भले वो उनके अपने स्वयं की रोजगार की नहीं होगी, किसी को मकान के किराए की आती होगी, किसी को इंटरेस्ट ब्याज की आती होगी, किसी का कोई पैतृक संपत्ति उसमें से आती होगी। 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 50,000 रुपये से ज़्यादा है। तो ये जो 2.5 लाख लोग निकाल करके कल मैंने जो 6 लाख 6.5 लाख का आंकड़ा बोला, उसका ये स्पष्टीकरण बता रहा हूँ कि सेल्फ डिक्लेयर्ड जो अनएम्प्लॉयड लोग वो 8,80,000 हैं, 2.5 लाख उसमें जिनकी अपनी पर्याप्त इनकम है। तो आज हम जो बाकी 6 लाख लोग हैं उनकी चिंता करेंगे कि जिनकी अपनी कोई इनकम नहीं है और वास्तव में बेरोजगार हैं, उनके लिए विशेष योजनाएं बना रहे हैं और योजनाओं में उनको एक अवसर दिया जाएगा।